पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 20 रुपये, लेकिन ये 26 रुपये का इजाफा हो गया। अवाम बिलबिला उठे हैं। इसी पर बात करते हैं। इकोनॉमिक एक्सपर्ट खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खाकान साहब, 331 रुपए पर हमें पेट्रोल मिल रहा है। एक गरीब बंदा जिनकी डेली की अगर वेजेस की बात की जाए तो 500,000 रुपये जो लेकर जाते हैं, डॉलर गिरने के बावजूद पेट्रोल उनको अभी भी महंगा मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है एक वक्त आएगा 400 को हिट कर जाएगा। ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी गुफ्तगू आज अगर हम करें इकानमी पे पाकिस्तान की और दुनिया की भी, तो ये बात तो आया है कि इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रही है। एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो हर जगह बढ़ी हैं। रशियन वॉर से शुरू करके अगर आप आज देखें तो जो सऊदी अरेबिया और जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने 1 मिलियन बैरल जब कट किया तो कीमत बढ़ना शुरू हुई तेल की इंटरनेशनली। इसके आगे चले जाएं तो अब चाइना ने एक स्टिमुलाई दिया है अपनी इकॉनमी को, यानी कि इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मेजर्स लिए हैं, उससे फिर डिमांड क्रिएट हुई। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो जो ब्रेंट है वो $94 94.5 पर बैरल ट्रेड कर रहा है। आज से चंद हफ्ते पहले ये 85 के करीब ट्रेड कर रहा था। एक तो ये इम्पैक्ट है, पर दूसरा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स ये है कि पाकिस्तान के रुपए की कदर में ओवर द फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखें तो काफ़ी कदर वीकनेस आई है। अगर आप उसको ओवर द 12 मंथ देखें तो आपको नजर आएगा कि ज्यादा वीकनेस आई है। वो सारी वीकनेस ट्रांसलेट कर रही है। प्रॉब्लम तो ये है ना कि मसला ये है कि रिलीफ अवाम को कौन देगा, कब देगा? पेट्रोल ठीक है महंगा हो रहा है, ये सस्ता भी होता है। जब ये मार्केट में वैल्यू इसकी गिरती है तो पता नहीं क्यों हम तक वो सम्राट क्यों नहीं पहुंचते। ये बात आपकी दुरुस्त है, इसलिए कि अभी तो कंटिन्यूसली हमारी रुपए की कदर कमजोर हुई है, तो कोई भी चीज जो है वो अगर मार्केट में सस्ती भी हुई है इंटरनेशनल तो उसको काउंटर किया है इसने। पर तीसरी एक चीज ने भी काउंटर किया और वो है कि हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, मुझे याद है जब हमने ये लगाई तो आई वाज ऑन द टेबल और हमने ये इसका इजरा किया। मतलब ये किस्म का आप टैक्स कह लेना इसको आसानी के लिए। तो ये 15 रुपए थी, फिर 30 हुई, फिर 50 हुई, अब 60 रुपए हो गई है ये पेट्रोल पे। तो एक 60 रुपए ये भी लग गए हैं। तो खाकान साहब ये भी प्लीज यहाँ पे ऐड ऑन कर दीजिएगा कि ये कहाँ तक जाके रुकेगी? कोई हमारी डील है IMF का, कोई ऐसा मुआहदा है जिसके अंदर ये लेवी फिक्स की हुई है, या ये हर टेन्योर के ऊपर जो है वो ऐड ऑन होती रहेगी? फॉर द टाइम बीइंग जिस प्रोग्राम में अभी हैं, ये जो का प्रोग्राम है, खाकान साहब से हम फिर से कांटेक्ट करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या इस पर राय रखते हैं। लेकिन शहरी परेशान है, आपको पता है पेट्रोल महंगा होता है, अशे खुरनोश महंगी हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत गिरती है या डॉलर सस्ता होता है तो हमें उसका रिलीफ नहीं मिल पाता। इसकी क्या वजूहात हैं ये हम जानते हैं। खाकान साहब सुन रहे हैं आप हमें? जी मुझे आवाज आ रही है। जी अब आपकी आवाज क्लियर हो गई है, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। आप लेवी के बारे में बता रहे थे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट अभी IMF के साथ चल रहा है, जो इस वक्त है, जो 9 माह का है, मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा, उसमें पाकिस्तान ने 60 रुपए इज द मैक्सिमम जो हमने तय किया हुआ है। पेट्रोल पे 60 रुपए लग गई है, हाई स्पीड डीजल पे ये इस वक्त 50 रुपए है। सो आई मीन इन ऑल वी आर नियर द मैक्सिमम। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा इजाफा होगा। जो हमारी नई निगरां हुकूमत है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह के लिए जितना हो सकेगा, जो हो सकेगा करेगा। हमें नहीं मालूम हम कब तक हैं, लेकिन हम जब तक हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि अवाम को जितना हो सके रिलीफ दें। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है बाउंड होने की IMF के साथ। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ये जो 9 महीने के लिए मुआहदा हुआ है, इसमें क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हमें बता देंगे आप याद दहानी के लिए? देखिए, इसमें सबसे बड़ी तो ये चीज़ है कि हमें अपना जो फिस्कल का खसारा है उसको कम करना है, यानी कि हमने अपने एक्सपेंडिचर संभालने। अगर निगरान हुकूमत रिलीफ देना चाहती है, पाकिस्तान की फाइनेंस टीम आई एम श्योर काम कर रही होगी। सबसे बड़ी रिलीफ ये है कि वो अपने खर्चे कम कर दे। अगर वो अपने खर्चे कम कर देगी तो पाकिस्तान में हमारी बोरोइंग कम होगी, इससे हमारी जो कीमतों का बढ़ना है ना, इन्फ्लेशन, उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। एक तो उनके साथ एक बहुत बड़ा जो मुआहदा है वो ये है कि हम अपने खर्चे कम करके
टैक्सेस 9400 बिलियन कलेक्ट करके, ये जो लेवी है ये 850 अरब के करीब कलेक्ट करके हम अपनी जो फिस्कल का खसारा है उसको संभालने की कोशिश करेंगे, और एक प्राइमरी खसारा होता है उसको सरप्लस में लाने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा सबसे बड़ा एग्रीमेंट है। इसी तरह सर्कुलर डेट जो है उसको संभालने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं कि हम सर्कुलर डेट को संभालें, कुछ चोरी को रोका जा रहा है। अगर आप कीमतों को जब देखते हैं, देखें कीमतें का जो रिलीफ लोग मांगते हैं ना, अगर मैं सच लोगों को बताऊं तो ये तब होगा जब हम अपनी इकोनॉमी की हालत को ठीक करेंगे, वरना ये नहीं रिलीफ होने लगा। आप हुकूमत पे, आप आने वाली हुकूमत पे आप ये जोर डालिए कि आप बिजली के सेक्टर को ठीक करें ताकि ये चोरी खत्म हो, ये TND लॉसेस खत्म हो। आप पाकिस्तान PIA को निजकारी करें ताकि 100 अरब रुपए का सालाना का लॉस जो हो रहा है वो टूटे। आप पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम को ऐसा बनाएं कि इसका इजरा जो है वो अमीर पे ज़्यादा हो, वो रियल एस्टेट पे भी हो, एग्रीकल्चर पे भी हो, वो प्रॉपर्टी पे भी हो। आप सबसे बढ़ के एक ग्रोथ का फ्रेमवर्क बनाएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे। वो मेजर्स लें जो रिफॉर्म मेजर्स हैं। अब ये है असल रिलीफ। सबसे बढ़ के रिलीफ ये है कि अपनी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं ताकि बाहर से फूड ना इंपोर्ट करना पड़े, तो आप इंटरनेशनली ना डिपेंडेंट हो। अच्छा खान साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन ये होता है कि हमारे पास कमी नहीं होती, पर हमारे यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जो हमारे पास मौजूद चीज़ होती है उसे हम बाहर भेज देते हैं ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, फिर इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा मेरा सवाल आपसे एक ये है यहाँ कि एक तो, बल्कि मैं 2 पॉइंट्स आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो रशिया से सस्ता तेल आने वाला था, उसका क्या हुआ? और दूसरा ये कि ये पेट्रोल कहाँ जाके रुकेगा, एक्सपेक्टेड इसकी क्या डेडलॉक क्या है? कुछ आइडिया अगर आपके पास हो तो ज़रूर शेयर करें। एक तो इसी चीज़ से ले लेते हैं कि ये तो मैंने ऐसी चीज़ें रखी हैं सामने कि मैं चाहता हूँ कि कौम और पॉलिसी मेकर्स अब ये समझें कि ये काम किए बगैर ना तकलीफ कम कभी भी नहीं होगी, वरना हर साल हम बिजली की कीमत बढ़ाते ही चले जाएंगे। असल रिफॉर्म की तरफ आए। इन द शॉर्ट रन आपने अच्छी बात की है, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो फूड है, जो एडिबल ऑयल है, जो तेल है, जो यूज़ ऑफ एनर्जी है, यानी कि हम चीपर फ्यूल्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें। इससे मतलब है इंडिजिनस गैस को बेहतर इस्तेमाल करें। रशियन ऑयल जो आया वो शायद उस तरह रिफाइनरीज में इस्तेमाल नहीं हो सका, वो इतनी कम क्वांटिटी आई कि उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ सके। तो अगर उसमें चूंकि वो 31% कम मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से, तो उस पर अगर कोई आगे बात हो सकती है तो टीम को पुट टुगेदर करें। चीपर फ्यूल्स को यूज करना इन द शॉर्ट रन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात रखी है। इससे मतलब ये भी है कि लोकल गैस का, जैसे मैंने कहा, आबी ज़खायर का मैंने कहा, इन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बिजली इन द शॉर्ट रन शायद थोड़ी सी बेहतर और सस्ती बना सकेंगे। उस जगह से ऊपर ना जाइए बिजली बनाने जहां आपके महंगे प्लांट्स किक इन करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता सामने रखा है। इसकी एक बहुत बड़ी कॉनोटेशन है पूरी इकोनॉमी की एनर्जी प्राइसेस पे। उतनी ही चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए जो महंगी बन रही हैं, उनको ना इस्तेमाल कीजिए, उन प्लांट्स को ना लाइए साथ। सो ये बातें आपकी ठीक हैं। इसी तरह जो आपने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इस पर मुझे खुशी है ये बात करते हुए कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ स्टार्टिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट और स्पेशली जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने बड़ा इंश्योर किया और सिविल एस्टैब्लिशमेंट ने उसका साथ दिया। केयर टेकर्स ने ऑफ कोर्स भी उसको पुश किया कि हम जाकर स्मगलिंग, होर्डिंग और स्टोर ऑफ वैल्यू जो हमने चीज़ों को बनाया हुआ है, क्या मतलब अक्रॉस द बॉर्डर पहले चीनी जो थी हमने कहा हम 2.5 लाख टन बाहर भेजेंगे, पता ये चला कि 6-7 लाख टन तो स्मगल हो गई है। उसके बाद तो मुल्क में एक शॉर्टेज सी हुई। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी है, डॉलर की स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। स्टोर ऑफ वैल्यू ये है कि लोग कारोबार नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि हम बोल जैसा अच्छा चैनल खोलेंगे, हम जाकर मेहनत करेंगे, हम अच्छे लोगों को इंटरव्यू करेंगे, हम एड्स लाएंगे, हम कारोबार करेंगे। ये तो एक नेक नियति से किया हुआ काम है, अल्लाह इसमें बरकत डालता है। लोग कहते हैं हम चीनी को आज रोक लेंगे 100 रुपए की, हम इसको 200 रुपए की जाके बेच देंगे। ये जो कारोबार की सिमत थी ये गलत थी। हुआ क्या है, हमने क्रैक डाउन भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ लोगों से कहा है कि यार लॉ ऑफ द लैंड रेगुलेशन ये है कि पाकिस्तान में होर्डिंग, स्मगलिंग, इलिसिट कारोबार, इर्रेगुलर कारोबार, इलिजिटिमेट कारोबार, चाहे वो डॉलर का हो चाहे वो स्मगलिंग का हो, ये गलत काम है। कंप्लायंस और एनफोर्समेंट इंश्योर की गई है। इस पे मुझे निहायत खुशी है कि रिट ऑफ द स्टेट एग्जर्ट की जा रही है, पर ये चंद दिन की बात नहीं है, इसको तो आपको खान चलना। साहब मुझे ये बताएगा कि अभी ये इनिशियली ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो लिया गया, फिर आपने जैसा कि बताया कि हमारी
आर्मी और हमारे जो सिविल इंतजामिया है वो एक पेज पर है और मिलकर इस पर काम किया जा रहा है। तभी ये मुतालबा भी अब किया जा रहा है कि इसको रोका ना जाए, ये परमानेंटली इसको चलना चाहिए। अगर ये चलता रहता है तो इसके लॉन्ग टर्म आप क्या इफेक्ट्स देख रहे हैं? और दूसरा, ज़ाहिर अभी काम शुरू हुआ है, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब एक बात भी होती है ना तो उसका भी एक असर होता है। तो इसने किस हद तक बेहतर किया चीज़ों को? आपने ज़बरदस्त बात सामने रखी है। पाकिस्तान में हमेशा हम ऐसे क्रैकडाउन, जिसको ये चूँकि ये लफ्ज़ वहाँ पे यूज़ होता है तो मैं कर लेता हूँ, मैं इसको मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट समझता हूँ। एक लॉ ऑफ द लैंड है, उसको एग्जर्ट किया जा रहा है, फिर वो रुक जाता है, लोग तब्दील हो जाते हैं, लोगों का जो अपना ज़हनी इम्पटस है वो कहीं और चला जाता है, वो चार और काम निकल आते हैं। अब यह कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके ना चलाना पड़ेगा, और हमें एज अ कॉम जो है ये बुरा कहना पड़ेगा कि अगर सोने की स्मगलिंग हो रही है और इतना सोना बिक रहा है और हम उसको फॉर्मलाइज नहीं कर पाते, तो हमें फॉर्मलाइज करना है। देखिए ना, ये चीज़ें दो तरह से ठीक होती हैं। एक तो हमने एनफोर्समेंट की बात की, उस पर अब इंसेंटिव क्रिएट करने पड़ेंगे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए कि वो इस काम को करें। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इंसेंटिवाइजिंग द राइट थिंग टू डू, सो इंसेंटिवाइज करें। दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ है, देखिए ना, हमें बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। हमें अपनी रिलीजियस स्कॉलर्स हों, सोशल स्कॉलर्स हों, हमारे इकोनॉमिक स्कॉलर्स हों, उन सबको कहना पड़ेगा कि वो आकर खुलकर कहें कि इललिजिटिमेट इल्लीगल कारोबार विदाउट पेइंग टैक्स, चाहे वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से चोरी करके माल पाकिस्तान में बिक रहा हो, चाहे वो स्मगलिंग हो रही हो, ये सब गलत काम है। बिल्कुल आपने ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये भी फैसला किया गया, मैंने कहीं खबर पढ़ी है, आई थिंक सो कि वो ठीक खबर ही है, कि जो लोग रेमिटेंस बाहर से भेजते हैं उनको कहा गया है कि जी अगर आप इतनी तादाद में रेमिटेंस भेजेंगे तो आपको इस पर एक ऑफर है या फिर आपको इस पर कुछ मिलेगा इसके बदले में। तो इस तरह की ऑफर्स का होना कितना ज़रूरी है? और दूसरा, ये जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है ये जो फैसले कर रही है आवाम तक डायरेक्ट रिलीफ पहुंचाने के, कितने एप्लीकेबल हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हैं या नहीं? क्योंकि ठीक है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ेंगे, रेमिटेंस भी आएंगे, डॉलर भी पकड़े जाएंगे, छापे भी होंगे, चीज़ की किल्लत नहीं होगी, दस्तयाब होगी, लेकिन इस सब के बावजूद डायरेक्ट रिलीफ मिलना बहुत ज़रूरी है कि पैसे भी तो कम करो ना चीज़ों के। मैम, आज आप बहुत से सवाल ऐसे करी हैं विच आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। रेमिटेंस इज अ सब्जेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मुझे मालूम है कि पाकिस्तान का जो 25-30 अरब डॉलर की रेमिटेंस ओवर द ईयर्स लग रही है, जिसको हमने 2009 में पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव, जो कि एक इंसेंटिव ही था बैंकों को कि वो रेमिटेंस पाकिस्तान लाएं, वो उस वक्त 13 अरब से उठा के हम इसको दुगना से ज़्यादा कर गए। अब इसको री इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। और मैं तो अब समझता हूँ कि जैसे जैसे रेट, ये जो बहुत बड़ा फ़र्क था ओपन का और इंटरबैंक का, ये जब कम होगा तो मेरे ख्याल में जो हमारी सितंबर की रेमिटेंस है वो जुलाई अगस्त में 2 अरब डॉलर के करीब आ गई थी, मेरे ख्याल है 300-400 मिलियन डॉलर बढ़ जाएगी। इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। मिनिमम रेमिटेंस पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर से नीचे नहीं आनी चाहिए फॉर्मल चैनल से। इसको अगर इफ आई वाज रनिंग पाकिस्तान फाइनेंस, मैं इसको बहुत ज्यादा पुश करूं, मैं बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज करूं, मैं बहुत ठीक है खाकान साहब, 300 से आपने बताया नीचे नहीं आनी चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक पॉइंट जो कि मैं चाहूंगा कि आप इस पर जो है अपनी राय जरूर दें, ये पेट्रोल जो है वो कहां तक आके रुकेगा इस प्लान में रहते हुए IMF के, जो कि मार्च अप्रैल तक जा रहा है? एक नंबर, एक फिगर जो कि आपके जहन में हो कि यहां तक पहुंच सकता है, ताकि आवाम जो है वो एटलीस्ट मेंटली तैयार तो रहे। आई थिंक वी आर नियर द पीक। ये कहना इसलिए ठीक है कि इस वक्त रुपए की कदर थोड़ी सी मुस्तहकम हुई है। 15-20 दिन या महीने बाद की जो रेट्स हैं उसमें उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे रुक जाती है तो वी आर नियर द पीक, बट इंटरनेशनल मार्केट somehow doesn't seem to be stopping here. That means कि अभी इससे आगे थोड़ा सा और है। नियर द पीक है, पीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त, और अल्लाह करे कि चीज़ें जिस तरह बेहतर हो रही हैं, बेहतरी की तरफ रही तो इंशाल्लाह ये पीक की तरफ नहीं जाएगी, इसको रिवर्स गियर लगेगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।